देखिए, पुराने जमाने से लेकर आज तक ये पत्थर वाली चक्की चल रही है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होने पर इसी बीच पल्वराइजर मशीन डेवलप की गई जो काफी हाई स्पीड में पिसाई करती है। कुछ लोगों का कहना है कि इतने हाई स्पीड में पिसाई होने पर अनाज गर्म हो जाते हैं और उसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो खत्म हो जाती है। वहीं पर इस पत्थर वाले में प्रॉपर मेंटेन रहती है, लेकिन पत्थर वाले को यदि समय समय पर क्लीन न किया जाए तो उसके अंदर आटा बिल्कुल जल के जम जाता है। तो लगभग 10 से 15 दिन में इसको ओपन करके इसके स्टोन्स को क्लीन करना बहुत जरूरी है। टाइम टाइम पर पूरे चक्की को खोलकर इसके पत्थर को टाकना जरूरी है। यदि आपसे आ गया तो ठीक, नहीं तो हर 15 दिन में टेक्नीशियन बुलाना पड़ता है, और आजकल टेक्नीशियन मिलते कहां हैं। यदि मिल भी गए तो भैया हाई रेट। सिर्फ यहीं पर बात खत्म नहीं होती, सबसे बड़ी समस्या यह है कि पत्थर वाली चक्की में मिलावट हो जाती है। मान के चलिए कि किसी ने खराब गेहूं पिसवाया और उसके बाद आप अपना बढ़िया गेहूं लेकर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें खराब आटा मिक्स हो जाता है। होता है कि नहीं होता? तो यहां पर भाई साहब पत्थर वाली चक्की लें या फिर पल्वराइजर मशीन लें? चलिए इन दोनों कॉन्सेप्ट को बिल्कुल शॉर्ट में क्लियर करते हैं। वैसे देखिए, आज के टाइम पर देखा जाए तो ना तो पत्थर वाली खराब है और ना ही पल्वराइजर मशीन खराब है। दोनों अपने आप में एक नंबर है। बस चीज ये है कि पत्थर वाले में मेंटेनेंस ज्यादा है और वहीं पर इस पल्वराइजर मशीन में मेंटेनेंस बहुत कम होता है। टेस्ट और न्यूट्रिशन की बात करें तो सबसे पहले आप पिसाई का प्रोसेस समझिए। जो पत्थर वाली मशीन होती है उसमें दो पत्थर के बीच में गेहूं हो या फिर मसाले प्रेस होकर ग्राइंड हो जाते हैं। वहीं पर ये जो पल्वराइजर मशीन है इसमें एक हाई स्पीड रोटेटिंग ब्लेड के जरिए ग्राइंड होती है, तो आटा कहीं ना कहीं दोनों में गर्म होता है कि नहीं होता है? तो अपन ये नहीं कह सकते कि स्टोन वाली चक्की में आटा गर्म नहीं होता है। तो यहां पर देखा जाए तो दोनों में न्यूट्रिशन वैल्यू प्रॉपर मेंटेन रहती है। अब इस तरह के पल्वराइजर मशीन में आटा बिल्कुल गर्म ना हो, ज्यादा गर्म ना हो, इसके लिए बहुत से बड़ी कंपनियों ने रिसर्च किया और इसके चैम्बर साइज को थोड़ा बड़ा रखा ताकि चैम्बर के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा रहे और आटा गर्म ना हो। यहाँ तक कि बहुत सी कंपनियों ने डबल चैम्बर की मशीन बनाई। तो जब भी कोई पल्वराइजर मशीन ले तो हमेशा ध्यान रखें कि उसका चैम्बर साइज बड़ा हो, और यदि उसमें डबल चैम्बर है तब तो भैया और अच्छी बात है। अब बात आती है टेस्ट और टेक्सचर की। तो देखिए, एक में गेहूं को दबाया जा रहा है, रब किया जा रहा है, और दूसरे वाले में गेहूं को पीटा जा रहा है। तो इससे आटे के टेक्सचर में कहीं ना कहीं थोड़ा तो डिफरेंट आता है, लेकिन ये दिखता नहीं है। अब इसके बाद बहुत से लोगों के माइंड में होता है कि पल्वराइजर मशीन का जो आटा है वो रबड़ जैसे होता है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि पल्वराइजर मशीन में अलग अलग तरह की जाली आती हैं, तो उसमें से एक नंबर की जाली को बिल्कुल ना लगाएं, उससे मैदे की तरह बिल्कुल फाइन आटा निकलता है। यदि आपको मैदा बनाना है तब आप लगा सकते हैं। 2 या 2.5 नंबर की जाली लगाकर हल्का दरदरा आटा ग्राइंड करें। इससे रोटी का जो टेक्सचर है और साथ ही में टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आता है और एकदम फूली हुई रोटी निकलती है। वैसे यहाँ पर अभी आप जो मशीन देख रहे हैं ये स्टेनलेस स्टील का 2-in-1 2 HP पल्वराइजर मशीन है, जो स्पेशली आपके घर के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें गेहूं, दाल, चावल के साथ मसाले और जड़ी बूटियां भी ग्राइंड कर सकते हैं। चलिए हम आपको इस मशीन के साथ साथ में ही कंपेयर करके बता देंगे कि आखिर पल्वराइजर मशीन में और स्टोन वाली आटा चक्की में कौन सा बेस्ट हो सकता है। देखिए, इन मशीन्स में नॉर्मली 6 तरह की जाली मिलती है, जैसे चैम्बर के नीचे यहाँ पर लगाते हैं। तो आपको जिस भी साइज में ग्राइंड करना हो, फाइन में ग्राइंड करना है, एक्स्ट्रा फाइन में ग्राइंड करना है, हल्का दरदरा पीसना है, तो अपने अकॉर्डिंग जाली लगाकर ग्राइंड कर सकते हैं। जितने साइज का जाली लगाएंगे, जब तक ग्रेन्स उस साइज का नहीं हो जाएगा तब तक वो जाली के नीचे नहीं आता है। तो ग्राइंडिंग का साइज यहाँ पर जाली के ऊपर डिपेंड करता है और पत्थर वाले में उन दोनों के स्पेस के ऊपर। अब मान लीजिए कि अपने को दाल ग्राइंड करना है, तो यहाँ मशीन को स्टार्ट करके यहाँ पर देखिए ऊपर से दाल डाल रहे हैं, तो ये ग्राइंड होना जो है तो स्टार्ट हो जाता है। स्पेशली इस मशीन में 2 HP का मोटर लगा हुआ है, तो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 12 से 15 किलोग्राम पर आवर है, यानी कि 1 घंटे मशीन चलाने पर 15 किलोग्राम कोई भी अनाज हो या फिर मसाले वगैरह ग्राइंड कर सकते हैं। अब देखिए, इन मशीन्स में प्रोडक्शन स्पीड मशीन्स के कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। यदि 2 HP का मॉडल है उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, 4 HP का होता तो थोड़ा और भी कम टाइम लगता, और यदि 5 या 10 HP की जो कमर्शियल मशीन होती हैं उसमें बस 1-2 मिनट में ही ग्राइंड हो जाता है। तो यहाँ पर आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितने HP का चाहे अपने हिसाब से ले सकते हैं। यदि आप घर के लिए प्लान कर रहे हैं तो 2 से 3 HP का लीजिए, और यदि आप कमर्शियल बिजनेस के लिए प्लान कर रहे हैं, अपनी दुकान के लिए प्लान कर रहे हैं, तो वहां पर आप 5 या 10 HP की मशीन लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हमने इंडिया मार्ट का लिंक दे दिया है, वहां से आप इंडिया के जो भी टॉप मैन्युफैक्चरर हैं, जो भी मशीन्स बना रहे हैं, उनके मशीन्स का प्राइस और बाकी स्पेसिफिकेशन वगैरह देख लीजिएगा। नीचे हमने लिंक दे दिया है। अभी ये देखिए, स्टोन चक्की के कंपैरिजन में पल्वराइजर मशीन्स की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये बहुत ही कम समय में अधिक क्वांटिटी में ग्राइंड कर देती है। बाकी यहाँ पर आप इसकी ग्राइंडिंग क्वालिटी या फिर स्पीड लाइव देख सकते हैं। और अभी देखिए 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगा और ये दाल बस
2 HP वाले मॉडल में ही ग्राइंड हो गया है। बाकी यहाँ पर आप बेसन की क्वालिटी देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ग्राइंड हुआ है। ग्राइंडिंग होने के बाद इन पल्वराइजर मशीन में सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि इसको क्लीन करना बहुत आसान होता है। इस चीज़ को आप मान लीजिए, आप बहुत ही आसानी से एक ब्रश के जरिए चेंबर को क्लीन कर सकते हैं। वहीं पर यदि पत्थर वाली होती तो उसको क्लीन करना बहुत ही मुश्किल होता है। अभी इसमें चाहें तो दूसरा मसाला या फिर अनाज वगैरह पीस सकते हैं क्लीन करने के बाद। अभी देखिए फिलहाल यहाँ पर धनिया ग्राइंड कर रहे हैं, धनिया डाल रहे हैं। और अभी मसाले की में आप इसकी क्वालिटी देखिएगा, आखिर इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है या फिर कितने अच्छे टेक्सचर में, कितने अच्छे क्वालिटी में इसकी ग्राइंड होती है। एक सबसे बड़ी दिक्कत आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ, जो पत्थर वाली चक्की होती है ना, उसमें आटा ग्राइंड करते करते, आटा पीसते पीसते आटा गर्म होकर पत्थर में जम जाता है और लगभग 7 से 8 दिन में उसमें फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यदि मान के चलिए कि 10 से 12 दिन के अंदर क्लीन कर लिया तो ठीक है, और यदि नहीं किया तो उसके बाद उसमें से जितना भी आटा निकल रहा है उसमें कहीं ना कहीं फंगस आने की दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जिसमें फंगस आ गया तो वो तो हमारे खाने लायक भैया बिल्कुल नहीं है। तो ये स्पेशली आप जहाँ भी आप आटा ग्राइंड करा रहे हैं, आटा पिसवा रहे हैं, तो वहाँ पर आप एक बार चक्की की हालत ज़रूर देख लीजिए और उनसे पूछिए कि भैया आप कितने दिन में क्लीन करते हो। वहीं पर ये जो चेंबर वाली पल्वराइजर मशीन्स होती हैं, इनमें क्लीनिंग करना बहुत ही आसान होता है। बस स्क्रू ढीला किया और फटाक से क्लीन कर लिया। इसलिए ज़्यादातर लोग पल्वराइजर मशीन्स में ही आटा प्रीफर कर रहे हैं, उन्हीं का आटा जो है तो खाते हैं। और बड़े बड़े कंपनियों में पल्वराइजर मशीन्स के जरिए ही आटा तैयार करते हैं। तो यहाँ पर आप मुझे अपनी राय कमेंट करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग इन दोनों मशीन्स में कौन सी बेस्ट है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इन दोनों में क्या खासियत है, क्या बुराइयां हैं। बाकी आपके अकॉर्डिंग इन दोनों मशीन्स के बारे में क्या राय है, नीचे मुझे कमेंट करके बताइए। इसके अलावा यदि आप और भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इस मशीन का प्राइस देखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कमेंट में लिंक दिया गया है। आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि आज के टाइम पर इसका प्राइस कितना है, और साथ ही में नंबर दिया गया है। आप चाहें तो कंपनी में विजिट करके इन मशीन्स का लाइव डेमो भी ले सकते हैं। जब आपको ट्रस्ट हो तभी आप जो है तो मशीन्स परचेस करिएगा। इसके अलावा यदि देखिए आज की हमारी ये मशीन वीडियो पसंद आई है, आज की हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, तो यहाँ पर आपको लोगो दिख रहा है, क्लिक करके सब्सक्राइब करना अब आपका कर्तव्य बनता है। क्योंकि न्यू टेक इंडिया ही सिर्फ एक ऐसा चैनल है जहाँ पर हम आपको मशीन्स का लाइव डेमो दिखाने के साथ साथ उसकी सच्चाई बताते हैं जो कि आपको कोई नहीं बताता है। तो सब्सक्राइब करना आपका भैया कर्तव्य है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पर स्क्रीन में आपको मिक्सर ग्राइंडर की वीडियो दिख रही है। यदि आप घर के लिए मिक्सर ग्राइंडर लेने का प्लान कर रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए मिक्सर ग्राइंडर लेने का प्लान कर रहे हैं, सब जरूर देखिए। इसके अलावा और भी आपको किचन इक्विपमेंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।